सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने अपना लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और कुछ इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी के बारे में जाना था। सो इन टुडेस लेक्चर हम आज देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन पे। उससे पहले कुछ हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में हमने जाना था। उससे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसको आने के लिए, बराबर। क्योंकि चलिए देखिए, हम देखते हैं, पहले आगे समझ जाओ फिर हम डिटेल में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 6 थे, आपको पता नहीं तो लेक्चर नंबर फर्स्ट 5 लेक्चर आप देखिए पीछे जाके प्लेलिस्ट में, और हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सो फर्स्ट 5th लेक्चर हुआ था जिसमें हमने क्या क्या देखा था। एक बार मैंने शॉर्ट समरी आपको मैं क्विक समरी बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो देखोगे आप, हमने इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में बात किया था कि यहाँ पे हम जो स्टार्ट करने वाले हो काइनेमेटिक्स से, और उसके बाद जो हम अगले लेसन स्टार्ट करेंगे वो सब डायनामिक्स होते हैं। ये सब बेसिक चीज होते हैं। उसके बाद हमने क्या दिखा था, रेस्ट और मोशन में कैसे डिफरेंशिएशन हो सकता है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो हमने देखा था। तो क्विक रिवाइज हम कर रहे हैं जो कि हमने 5 लेक्चर में अब तक पढ़ा है। कुछ गैप हो गया तो कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने लास्ट 5 लेक्चर में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो सब में फिर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था हमने। टाइप्स ऑफ मोशन में देखा था कि 1D मोशन होता है, 2D होता है, 3D होता है। बेसिकली हमें सिलेबस में हमें 1D और 2D पढ़ना है, 3D के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने 1D मोशन, ये जो लेसन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो सेकंड लेसन है उसमें सिर्फ हमें 1D के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में हमने गो थ्रू किया था। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि हमें रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था। हमें रेक्टी मतलब हमने देखा था स्ट्रेट लाइन जो होता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन देखते हैं। फिर हमने क्या देखा था, पहला जो टॉपिक देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो आपने क्लास 9th में भी देखा है, वो एज इट इज है, कुछ नया चीज नहीं है। यहाँ पे बस थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। भाई कंसेप्ट आपका 9th का ही रहेगा, थोड़ा बहुत एडिशनल आते हैं। फिर हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस आपने देखा था जो भी आप चल के जाते हो रास्ता, उसको डिस्टेंस कहते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट आपने देखा था शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसको आपने डिस्प्लेसमेंट किया था। ये वगैरह वगैरह हमने देखा था। आप पीछे एक बार वापस जाके जो लेक्चर नंबर 1st, 2nd या 3rd जो भी है आप गो थ्रू कर लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, कुछ हमने वैल्यूज देखे थे, डिस्प्लेसमेंट क्या, उसके यूनिट क्या। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, जैसे डिस्टेंस देखा कि जैसे ये जा रहा है होम टू कॉलेज, कॉलेज टू, मान लो कोई शॉप पे जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपको आइडिया आ जाएगा, ये प्लस ये, हम आगे देखने वाले। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था कि 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। 2 पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में जाओगे तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बता दें कि यहाँ से मैं 10 मीटर चल के आता हूँ तो यहाँ से यहाँ मेरा डिस्टेंस भी 10 है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 है। लेकिन अगर मैं घूम के पलट के वापस यहाँ आ जाऊँ तो मेरा डिस्टेंस 10 + 10 20 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ये हमने बेसिक काफी डिटेल में किया था। फिर देखिए यहाँ पे आपको समझ आ जा रहा है कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट, आपको आइडिया आ जा रहा है कि ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस को आपने डिस्प्लेसमेंट कहा था। ये आपको क्लियर हो गया था, बेसिक लेक्चर्स था। फिर कुछ पॉइंट्स थे कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। कंडीशन है स्ट्रेट लाइन रहा तो दोनों इक्वल होगा। फिर हमने कुछ कंडीशन देखा कि एक सर्कुलर आर्क है, अगर आप पूरा एक चक्कर मारोगे, एक चक्कर पूरा मारोगे तो डिस्टेंस होता है सर्कमफ्रेंस के बराबर, जो कि होता है 2πr, और डिस्प्लेसमेंट होगा पूरा एक चक्कर का 0। और फॉर एनी आर्क के लिए, मान लो कोई टुकड़ा होगा, फॉर एनी आर्क मींस कोई टुकड़ा मान लो सर्कल का, अब इतना पार्ट कवर करते हो तो इतने पार्ट के लिए डिस्टेंस क्या है वो आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या है तो आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो, 2r sin θ/2, जो भी आप निकाल सकते हो। जैसे आपको अगर मानना है कि पूरा एक चक्कर मारा है तो एक चक्कर का आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। सो 2 × r × sin, अब एक चक्कर का साइन थीटा कितना होता है 360 डिग्री, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो 2 × r × sin 180, अब sin 180 आपको पता है 0 होता है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये देखा था। फिर लास्ट टू लास्ट लेक्चर में फिर हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा था, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो सारे बेसिक लेक्चर्स थे। उसके बाद में स्पीड एंड वेलोसिटी देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वेलोसिटी बेसिकली डायरेक्शन चाहिए रहता, अगर आप डायरेक्शन बताओगे कि मुझे 10 के स्पीड पे राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप स्पेसिफाई करते हो तो उसको वेलोसिटी कहते हैं, और डायरेक्शन मत बताओ तो उसको स्पीड कहते हैं। तो ये चीज बेसिक स्पीड था, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
और वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये बाकी देखा था, बाकी यूनिट और डायमेंशन आपको आइडिया है। सेम वेलोसिटी देखा था स्पीड विथ डायरेक्शन। आप किसी को स्पीड बता रहे हो लेकिन डायरेक्शन के साथ, तब आप उसको वेलोसिटी बता रहे हो। जैसे नॉर्थ 30 किलोमीटर आ जा, नॉर्थ में 30 किलोमीटर, ईस्ट में 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, तो ये सब जो हमने देखा था वो हम वेलोसिटी कहते हैं उसको। तो इसके बारे में वेक्टर, हम बाकी यूनिट आपको पता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके लिए बात करें। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी देखा था, इस पे क्वेश्चन किया था। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, टोटल टाइम लग रहा है, उसको हमने एवरेज स्पीड बोला। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहे हो टोटल टाइम में, उसको हमने एवरेज वेलोसिटी बोला। ये आपने फॉर्मूला आपने निकाल दिया था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस डेल्टा से लिखो। अगर आपको छोटा डिफरेंस चाहिए, डिफरेंशिएट यूज करो। अगर आप इस तरीके यूज कर लो, dx बाई dt, ये d बाई dt आपको पता है ये डिफरेंशिएट का होता है, चेंज होता है। सो हमने यूज किया था स्मॉल के लिए dx बाई dt, डिफरेंशिएट के लिए। सो हमने ये यूज किया था। डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट का मैं आपको अलग से वापस बता दूंगा। इंस्टेंटेनियस देखा, आपको पता है एवरेज मतलब एक लॉन्ग इंटरवल के लिए यूज होता है, उसको एवरेज के लिए यूज करता है। इंस्टेंटेनियस एक मूवमेंट के लिए, जैसे आपने, मैं एग्जांपल आपको बताया था पहले भी, जैसे एक मान लो कोई व्हीकल है या कोई पुलिस है, तो एक इंस्टेंटेनियस जो होता है वो स्पीड मेजर करता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करता है। क्योंकि छोटे मूवमेंट के लिए आप स्पीड वेलोसिटी अलग से नहीं बोल सकते हो, दोनों इक्वल होता है। स्मॉल इंटरवल चल रहा है, मान लो आप यहां से यहां तक चले, आपने यहां से यहां चला छोटा इंटरवल, तो छोटे इंटरवल में आप स्ट्रेट लाइन नहीं चल पाओगे, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो जो बाइक व्हीकल होता है, जो पुलिस जो होता है, या स्पीडोमीटर जो होता है, वो सिर्फ इंस्टेंटेनियस चेक करता है। आप घर से कितने स्पीड से निकले उसको कोई लेना देना नहीं है, आप उसके सामने से कितने स्पीड से गुजरे वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इंस्टेंटेनियस मेजर करता है, वो आपको बताइए। तो एक मूवमेंट के लिए एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल, यहाँ पे आपको बताया था कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब क्लोज टू 0, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, 0 नहीं है, 0 के आसपास है, बहुत छोटा बोलते हैं, तब आप यूज करते हो इंस्टेंटेनियस। सेम देखा था फॉर्मूला dx बाई dt, आपने इंस्टेंटेनियस के लिए देखा था dx बाई dt। कुछ केसेस भी है, जैसे आपको यहाँ पे कुछ केसेस कर सकते हो, ये जनरली क्वेश्चन से कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है, जो केसेस है, ये आप जनरल फॉर्मूले से कर सकते हो। जो आपके पास जनरल फॉर्मूला है उससे कर सकते हो, बिना जनरल फॉर्मूला का भी आप कर सकते हो। ये कुछ फॉर्मूला आगे कर सकते हो, जैसे क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए। अगर मल्टीपल आपको, अगर आपको ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, आपने देखा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है या समथिंग दिया है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट आपको बताइए या वेलोसिटी आपको बताइए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो यहाँ से ये फॉर्मूला बना सकते हो, v1 t1 प्लस v2 t2। आपको मान लो वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, और आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, और आपको पूछ लेगा एवरेज वेलोसिटी, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर आपको नहीं गिवन दिया है। दूसरा क्या बोला गया है कंडीशन की, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v1 फॉर द फर्स्ट हाफ जर्नी एंड वेलोसिटी v2 फॉर द सेकंड हाफ जर्नी, तो एवरेज वेलोसिटी आप सिंपली इससे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो कोई कार है, मान लीजिए कि कोई कार मान लो ट्रेवल कर रहा है, और उसने फर्स्ट हाफ जर्नी बोला है इक्वल हाफ जर्नी। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी v1 फॉर द फर्स्ट हाफ जर्नी, टोटल जर्नी मान लो यहां से जर्नी जो इसका है डिस्टेंस d1, जो डिस्टेंस x ट्रेवल किया, उसका स्पीड था v1 में, फिर बचा हुआ डिस्टेंस जो v2 ट्रेवल किया, x डिस्टेंस जो बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो स्पीड v2 में, यानी कि x बाई 2 हो जाएगा, ये x बाई 2, टोटल डिस्टेंस मान लो x है। टोटल डिस्टेंस मान लो x था, टोटल डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है। पहला 5 किलोमीटर उसने, पहला 5 किलोमीटर स्पीड किया, पहला 5 किलोमीटर उसने स्पीड v1 से किया, अगला 5 किलोमीटर स्पीड v2 से किया, तो उसका एवरेज स्पीड आप सिंपली जोड़ सकते हो दोनों को, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो भी स्पीड होगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। ये बेसिक कर सकते हो। अगर इक्वल हाफ जर्नी है तो, दो हाफ इक्वल में है तो इक्वल से आपने डिवाइड कर दिया। वो लिखा है कि इक्वल है फर्स्ट हाफ जर्नी और सेकेंड हाफ जर्नी, अगर इक्वल डिस्टेंस है। अनइक्वल डिस्टेंस है तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इक्वल डिस्टेंस रहेगा कि पहला 10 किलोमीटर 50 के स्पीड पे, अगला 10 किलोमीटर 100 के स्पीड पे, तो आपको एवरेज निकालना है, तो 50 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो 150 डिवाइड बाई 2 75 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। वही बोला इफ अ जर्नी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम इंटरवल्स बट डिफरेंट स्पीड्स आर मेंटेन इन ईच सेगमेंट, बराबर। ये यहाँ पे एक और दिया एवरेज स्पीड का, क्या बोला, इफ अ जर्नी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम इंटरवल्स, और टाइम इंटरवल्स इक्वल है, पहला 1 घंटे में, इफ अ जर्नी इज डिवाइडेड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स,
बट डिफरेंट स्पीड्स आर मेंटेन। अगर आपको डिफरेंट स्पीड्स दिया है, मान लो पहला 1 घंटे में फर्स्ट गाड़ी गया, फर्स्ट 1 आवर में स्पीड था 50, अगले 1 आवर में स्पीड था 70, अगले 1 आवर में स्पीड था 90, तो डिफरेंट स्पीड्स दिया आपको बराबर, और टाइम इंटरवल कुछ नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी का ही निकाल सकते हो। अब सबका वेलोसिटी ले लो, डिवाइड बाय n कर दो। मान लो पहले 1 घंटे में स्पीड था 20, अगले 1 घंटे में स्पीड था 40, अगले 1 घंटे में स्पीड था 60, अगले 1 घंटे में स्पीड था 80, सभी को जोड़ दो, 4 है, 4 को जोड़ कर डिवाइड बाय 4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का। ये चीज आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। जनरल फॉर्मूला आपको बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उससे तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको शॉर्टकट याद रखना है, स्पेशल केस में आपको शॉर्टकट याद रखना है, तो आप ये कर सकते हो। तो ये आपको जनरली केस कर सकते हो कि अगर इक्वल हाफ दिया है और ये आप इस तरीके से डिफरेंट इंटरवल्स दिया है। और भी दिया रहता है, इफ अ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 एंड सेकंड हाफ जर्नी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2, देन ये सेकंड हो गया। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फर्स्ट हाफ जर्नी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। पहला अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 है हाफ जर्नी में, अगले जर्नी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 है, तो आप एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज आप डायरेक्ट आप ये याद रखो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फिर सेम आता है आखिरी, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स 1/3 ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड v1, सेकंड 1/3 ऑफ दिस डिस्टेंस विद स्पीड v3, देन द एवरेज स्पीड इज फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, सेकंड स्पीड विद v2, देन द एवरेज आप लिख सकते हो, या थर्ड आ जाएगा स्पीड v3, तीसरा आ जाएगा जो थर्ड डिस्टेंस आ गया स्पीड आ जाएगा v3 से, तो उसका एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ये जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई कार है मान लो, अब टोटल डिस्टेंस था मान लो 90 किलोमीटर है, तो उसने पहला 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, 1/3 पहला 30 किलोमीटर ट्रेवल किया स्पीड v1 से, अगला 30 किलोमीटर ट्रेवल किया स्पीड v2 से, अगला 30 किलोमीटर स्पीड ट्रेवल किया v3 से। तो आपका एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालना तो आप ये यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला। 2 के लिए ये रहा, 3 के लिए, जो 2 के लिए वही सेम तीसरे के लिए, जो 2 के लिए वही 3 के लिए बराबर। सो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 v2 प्लस v3 सीक्वेंस में v1 v2 v3, सो v1 v2 v3 एंड v3 बचा हुआ v1। तो ये आप यूज कर सकते हो। सो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, वरना आप उससे भी निकाल सकते हो, जनरल मेथड से भी निकाल सकते हो एवरेज स्पीड। फिर सबका आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा, सबका डिस्टेंस देखना पड़ेगा, लेंथ मानना पड़ेगा कि लेंथ पूरा लेंथ है आपका x, तो ये हो जाएगा x/3, ये हो जाएगा x/3, ये हो जाएगा x/3, ऐसा करना पड़ेगा आपको पूरा मेथड से। तो उसको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, ये करोगे डायरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। सो ये तरीका आपको कुछ स्पेशल केसेस है, ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, डायरेक्ट लाना है, तो आप याद कर सकते हो, वरना अगर शॉर्टकट मेथड या एमसीक्यू में यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, शॉर्टकट डायरेक्ट हो जाएगा। वरना लेंथी मेथड से जाना है तो आप जनरल मेथड से आप जा सकते हो। सो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, पीछे करके आप फॉर्मूला लिख लेना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला देखते हैं एक्सेलरेशन देखते हैं आज का टॉपिक। ये भी आपने पढ़ा था क्लास 9th में, ऑलरेडी है आपके पास क्लास 9th में, आपने या क्लास 9th या क्लास 8 उसमें आपने पहले ही पढ़ लिया ऑलरेडी। सो क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिक चीज है एक्सेलरेशन। देखिए पहले थोड़ा बहुत आप समझ लो एक्सेलरेशन, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक्सेलरेशन कब आता है, एक्सेलरेशन मतलब आपको पता है कब आने के चांसेस है। या सिंपल भाषा में समझोगे तो पहला कंडीशन होता है जब स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंजेस, हम वेलोसिटी बोल सकते हो। स्पीड मान लो गाड़ी का स्पीड चेंज हो रहा है सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मान लो कि कोई गाड़ी है चल रहा है, कोई गाड़ी चल रहा है 20 के स्पीड पे, अभी भी स्पीड 20 है, अभी भी स्पीड भी 20 है, अभी भी स्पीड गाड़ी का 20 है, यानी कि यहाँ पे देखोगे स्पीड चेंज नहीं हुआ है, स्पीड कभी भी चेंज नहीं हुआ है दो इंटरवल के बीच में। सो कभी भी स्पीड चेंज नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेट किया ही नहीं गाड़ी ने। बोलते हैं ना एक्सेलरेट करना, तो एक्सेलरेट किया ही नहीं कभी गाड़ी ने, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो आएगा। यहाँ पे नो चेंज, स्पीड चेंज नहीं हुआ यानी कि एक्सेलरेशन जीरो आएगा। अब मान लो तो सेम केस में अगर मान लो स्पीड चेंज हो रहा होगा, स्पीड 20 था, बाद में स्पीड कर दिया 30, बाद में गाड़ी ने स्पीड कर दिया 40, बाद में गाड़ी ने स्पीड कर दिया 50। यहां से देख सकते हो स्पीड तो चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज और नोटिस है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है, जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन तो है,
कुछ तो एक्सेलरेशन है, लेकिन यहां पे देख सकते हो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है। तो देख तो एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ रहा है पॉजिटिव वे में। 20 से स्पीड 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ। दो इंटरवल में डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10। यानी डिफरेंस देखोगे तो 10-10 का है। तो यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। अगर मैं 1-1 सेकंड की बात करूं तो सो एक्सेलरेशन यहाँ पे 10। ए का वैल्यू 10 मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 10 के स्पीड है, ये कंफ्यूज मत होना। अगर ए कहीं पे 10 लिखा है, यूनिट के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड 10 होगा। ये जरूरी नहीं कि स्पीड 10 होगा, इसका मतलब है चेंज 10 से हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं ना, पढ़ते आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो सब लिखेंगे। और समझो कहीं भी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है 20 से 30, 30 से 40। तो आप देखो दो इंटरवल देखो, टाइम इक्वल है तो 20, 10 का 10 का 10 का, यानी कि 10 से बढ़ रहा है। यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस मतलब हो रहा है कि स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड इंक्रीजेस। यानी एक्सेलरेशन आपका 10 है, मतलब 10 के रेट से बढ़ रहा है। ये चीज बोल सकते हो कि 10 के रेट से बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज। 10 मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और स्ट्रेट लाइन में तो वेलोसिटी सेम हो जाएगा। यह वेलोसिटी टेक्निकली, मोस्ट टेक्निकली वेलोसिटी बोला जाता है। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है? या तो पहला तरीका हो गया एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, दूसरा तरीका हो गया एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो बराबर रेट से चेंज हो रहा है, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, यूनिफॉर्म। तीसरा हो सकता है एक कंडीशन बराबर रेट से चेंज ना हो, जैसे ट्रैफिक में होता है। ट्रैफिक में कभी गाड़ी ज्यादा भगाना रहता है, ट्रैफिक खाली है तो गाड़ी, ट्रैफिक ज्यादा है तो कम गाड़ी, ट्रैफिक खाली है पूरा तो स्पीड अप करते हो, ट्रैफिक ज्यादा रहता है स्पीड डाउन करते हो। तो बार बार हमें स्पीड कम ज्यादा करना पड़ता है। तो वो कैसे? मान लो स्पीड गाड़ी 20 था, 20 से पहले मान लो 10 पे हो गया, 10 से 5 हो गया, या 20 से मान लो 15 हो गया, 15 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, 5 से 0। ये केस में देखोगे, इस केस में भी एक्सेलरेशन है, स्पीड चेंज हुआ। एक्सेलरेशन मतलब चेंज होना चाहिए, स्पीड या वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए। यहां भी चेंज हुआ है, 20 से 15, 15 से 10, 5 0। तो यहां भी एक्सेलरेशन आया है, लेकिन एक्सेलरेशन लेस देन 0 है, क्योंकि यहां पे डिफरेंस देखोगे तो यहां पे कितना डिफरेंस है? 5, लेकिन नेगेटिव में घट रहा है स्पीड, यानी कि एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, लेस देन 0, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। बराबर a इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 5 करेगा। 5 का डिफरेंस है, लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रहा है, यानी कि नेगेटिव ऑफ 5। तो ये भी, लेकिन ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, इक्वल रेट से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये केस 0 आया, ये यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म में रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब होता है एक्सेलरेशन डिक्रीज करना, स्पीड डिक्रीज करना। डी एक्सेलरेशन बोलो, रिटार्डेशन बोलो, जो बोल सको। इस केस में भी एक्सेलरेशन है, इस केस में भी एक्सेलरेशन है, यहां नहीं है। अब एक अगला केस आता है एक्सेलरेशन का, कि मान लो इस तरीके से गाड़ी है, जो जनरल केस, गाड़ी 20 से चल रहा है, अगले सेकंड स्पीड 30 हो गया, 45 हो गया, 15 हो गया, 60 हो गया। अब इसमें देखोगे कोई पैटर्न आपको नहीं दिख रहा होगा, उस वाले केस में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, इस वाले केस में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। 20 से 30 हुआ बोलोगे, 10 का चेंज हुआ, यहाँ 15 का हो गया, यहाँ वापस से 30 का डिफरेंस आ गया, यहाँ देखो 45 का चेंज आ गया। तो कोई आपको फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है। ऐसे पैटर्न में हम इसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ये टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यहां भी हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे कि टाइम रेट से चेंज हो रहा है। एक सेकंड में स्पीड 10 था, अगले सेकंड में स्पीड 25 हो गया, अगले तो टाइम रेट से चेंज हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म। अब हमने क्लास 9th में नॉन यूनिफॉर्म का केस नहीं किया था, ये हमने नहीं किया था क्लास 9th में, यहां करेंगे, यहां हम डिफरेंशिएशन की मदद से करेंगे। तो ये हमने क्लास 9th में नहीं किया था, बाकी सब हमने क्लास 9th में ऑलरेडी देख लिया था, मैंने आपको शॉर्ट रिवीजन बताया। तो ये एक्सेलरेशन में एक मोटो रहता है कि एक्सेलरेशन मतलब होता है स्पीड का चेंज, यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना, ये एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, अगर वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकता है? तो वेलोसिटी दो तरीके से, या तो स्पीड से चेंज हो सकता है और डायरेक्शन से। एक और तरीका हो सकता है, देखिए मैंने बताया एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का चेंज। या मान लो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकता है? एक तो मैग्नीट्यूड से, जिसको स्पीड बोलते हैं, और एक डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होता है, या तो वैल्यू से चेंज होता है, वैल्यू मतलब उसको स्पीड कहते हैं। तो मैंने अभी बताया पूरा स्पीड का कहानी कि स्पीड अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घटेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, घटने को बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म रेट से हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो सकता है। लेकिन अब डायरेक्शन समझो कि अगर मान लो कोई गाड़ी
इस तरीके से जा रहा है, दो सिनेरियो है। चलो एक ही आप समझ जाओगे एक में। अगर मान लो कोई गाड़ी है, आप बोलोगे 10 का स्पीड है, यहाँ भी स्पीड 10 का है, यहाँ भी स्पीड 10 का है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ भी 10 का स्पीड है, यहाँ भी 10। अब पहले नजर में आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे यहाँ तो स्पीड चेंज हुआ नहीं, तो एक्सेलरेशन 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हुआ भले, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना। दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। मैग्नीट्यूड में आपको पता चलेगा, हाँ मैग्नीट्यूड में निकालने जाओगे तो क्या 0 आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन है। वो हम आगे पढ़ेंगे, फोर्स आएगा तब, क्योंकि एक्सेलरेशन का लेना देना फोर्स है। फोर्स ही आपको टर्न करवाता है वगैरह वगैरह, वहां पे आपको डिटेल में आएगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भले स्पीड 0 है, सॉरी स्पीड 10 है, इक्वल स्पीड है, लेकिन एक्सेलरेशन आया क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ। ऐसा जा रहा था, अब ऐसा जा रहा है, सो डायरेक्शन चेंज हुआ है। सो डायरेक्शन भी अगर चेंज हो जाए कभी भी एक्सेलरेशन आता है, भले मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये चेंज हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आना ही आना है, वैल्यू चेंज हो या ना हो। अगर वैल्यू चेंज हो तो डायरेक्शन की बात ही नहीं है, वैल्यू चेंज हो जाए तो डायरेक्शन की बात ही नहीं है। अगर वैल्यू चेंज ना हो तो आपको डायरेक्शन देखना है। अगर डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन, अब एक टेक्निकली सवाल रहता है क्वेश्चन कि सर स्ट्रेट जा रहे हैं तो भी तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब सिंपली सिर्फ ईस्ट में जा रहे हो तो नहीं, ईस्ट से या तो नॉर्थ में जाओ, ईस्ट से साउथ में जाओ, या रिवर्स मान लो तो भी चेंज होता है। रिवर्स मान लोगे तो भी डायरेक्शन चेंज किया ना, ऐसा गए वापस रिवर्स मान लिया। तो ये कुछ आपका एक्सेलरेशन था। चलो वही आपको लिखा गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखोगे, एक्सेलरेशन लिखा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पढ़ लो, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी दिया है, इसको आप पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको करना है पॉज कर लो, आराम से लिख लो, फिर आगे बढ़ लेना। सो वही लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। वही बोला है कितनी रेट से, कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज होता है या स्पीड चेंज होता है। एक्सेलरेशन आपको बता दिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हो, यूनिट आपको दिख ही रहा है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट में लिख सकते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यूनिट लिखते हो ना आप, ये इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, इसका सेकेंड, सेकेंड ऊपर आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी कि ms-2 भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, या ms-2 हमको पता है वो ऐसा भी लिखते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो उसको रिटार्डेशन कहेंगे, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तीन हो सकता है। वो लिखा है एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, फॉर्मूला आप लिख सकते हो v-u/t। v आपका फाइनल वेलोसिटी है, बाद का जो स्पीड है या वेलोसिटी बोलो, जो शुरुआत में गाड़ी 10 के स्पीड पे चल रहा था, बाद में स्पीड 20 हो गया, तो जो 20 स्पीड है बाद का स्पीड, उसको 20 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप सिलेबस में देखोगे एनसीईआरटी में, तो आप टेंशन में कंफ्यूज मत होना, ऐसा भी लिखा रहता है v-v0/t। यहाँ v0 मतलब u से रिप्लेस किया है, ओके। सो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी आपको v-v0 भी लिखा रहेगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सेम मतलब v0 मतलब इनिशियल स्पीड, नॉट मतलब इनिशियल होता है शुरुआत का। तो एक्सेलरेशन आपको बताइए v-u/t लिख सकते हो। चेंज है ना, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो जैसे मान लो गाड़ी शुरुआत 10 के स्पीड जा रहा है, बाद में स्पीड भी 10 ही है, तो चेंज निकालो, ये u है ये v है, तो u टाइम लगा मान लो 1 सेकेंड, सो v कितना है 10, u कितना है 10, अपॉन टाइम 1, 10/10 0, तो एक्सेलरेशन 0 आया। एक्सेलरेशन 0 मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ स्पीड में, यहाँ आपको दिख रहा है आपको टेक्निकली, सो मैथमेटिकली भी सही है। सो ये आप लिख सकते हो v-u/t। बाकी आपको पैरामीटर्स बताइए। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैंने बताया, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल रेट से चेंज हो रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल आ रहा होगा उसमें, बराबर। यूनिफॉर्म या वेरिएबल आ जाए, चेंजेस हो जाए, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सो लिखा है वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, या स्पीड इक्वल से 10, 20, 30, 40 या 40, 30, 20, 10 जो भी आप बोलो। अब आता है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। सो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए पूरा लास्ट आप वीडियो देखिए, जो पहला 5-6 लेक्चर हुआ है उसको वीडियो गो थ्रू करिए। थैंक यू।